हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक कैलेंडर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो बताइए। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड डे बाय गिवन डेट। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे किसी दिए गए तारीख से दिन कैसे निकाला जाए। जब हमें एक तारीख दी गई हो और पूछा जाए कि बताइए उस तारीख को दिन कौन सा था, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपको कोई एक तारीख दी जाती है, जब भी आपको कोई एक डेट दी जाती है, तो जनाब उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो उसका फॉर्मेट होता है डी mm y। यही होता है ना जनाब फॉर्मेट डी mm, और 4 टाइम्स y के फॉर्मेट में आपको डेट दी जाती है कि नहीं। और इसी डेट से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले यहां पर जो डी दिया गया है इसे लिखिए। हम लिखेंगे सबसे पहले हमारी डेट, ठीक है। डेट के बाद ये डबल एम हमको क्या दिखाते हैं? मंथ दिखाते हैं। तो हम उस पर्टिकुलर मंथ का एक छोटा सा कोड है जो आपको 10 सेकंड में याद हो जाएगा, वो लिख देंगे। शुरुआत के 2 वाई ये क्या दिखाते हैं आपको? ये हमें दिखाते हैं सेंचुरी, और इसके भी है कुछ कोड। ये आपको 2 सेकंड में याद हो जाएंगे। और ये आखिरी के 2 क्या दिखाते हैं? ये हमें दिखाते हैं ईयर, कि कौन सा वर्ष चल रहा है, ठीक है। शुरू के 2 क्या है? शताब्दी दिखाते हैं, सेंचुरी दिखाते हैं, और आखिरी की क्या 2 दिखाते हैं? वर्ष दिखाते हैं, ठीक है। ईयर लिख देंगे हम जो भी दिया गया होगा, और फिर इस ईयर तक आने वाले जो लीप ईयर होंगे, ठीक है, इस ईयर तक आने वाले जो लीप ईयर होंगे हम उसे लिख देंगे। और लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपली ईयर को हम भाग दे देते हैं किससे? 4 से, है ना। हम ईयर को 4 से भाग दे देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि कितने लीप ईयर होंगे। जितनी बार वो ईयर 4 से विभाजित हुआ उतने लीप ईयर होंगे, ठीक। इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? एक सम मिलेगा। सम यानी कि योगफल, ठीक है। हमको एक योगफल मिलेगा। इस योगफल को हम 7 से विभाजित करेंगे। विभाजित करने पर जो बचेगा हमारा रिमाइंडर, यानी कि शेषफल, ठीक है। जो शेषफल बचेगा यही होगा हमारा डे कोड। डे कोड कैसे? डे कोड मैंने आपको बताए थे ना वीक साइकिल के समय, की शुरुआत होती है संडे से जिसका कोड होता है 0, फिर आता है मंडे यानी कि सोमवार, कोड 1, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, कोड 2, वेडनेसडे यानी कि बुधवार, कोड 3, थर्सडे यानी कि गुरुवार, कोड 4, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, कोड 5, और सैटरडे यानी कि शनिवार और कोड 6। यही थे ना हमारे कोड। ये तो हम पहले से ही जान रहे हैं, इसमें तो कुछ याद करने वाली बात ही नहीं है। फिर है हमारे पास में सेंचुरी कोड। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि सेंचुरी कोड क्या है। सेंचुरी कोड को याद रखने के लिए मैं शुरुआत कर रहा हूं सन 1600 से। 1600 सेंचुरी का कोड है 6, फिर 1700 सेंचुरी का कोड है 4, और फिर 1800 सेंचुरी का कोड है
और 1900 सेंचुरी का कोड है 0। ठीक है जनाब। अब ये फिर से अपने आप को रिपीट करेगा। कैसे? 2000 सेंचुरी का कोड है 6 और फिर 2100 सेंचुरी का कोड है 4, 2200 सेंचुरी का कोड है 2 और 2300 सेंचुरी का कोड है 0। इसी प्रकार यदि आप और नीचे आएंगे तो फिर से रिपीट कर जाएगा और यदि आप इससे ऊपर जाएंगे तो फिर ये यहां पर रिपीट कर जाएगा 6420 6420। ठीक है। और इसमें देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो जनाब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 1900 और 2000, क्योंकि साधारण तौर पर सवाल यहीं से बनता है। तो 1900 का 0 रहेगा और 2000 का 6 रहेगा। इट्स सिंपल। ऊपर नीचे गए तो 6420 को रिपीट कर देंगे, एक राइम बन जाएगा 6420 6420, है ना। तो क्योंकि ना म्यूजिक है वो बड़ी आसानी से याद हो जाती है। आप गाने सुन रहे हो, थोड़ी देर आप गाना सुन लो, आपके मन में ऑटोमेटिकली रिपीट होने लग जाएगा। जैसे अभी फेमस हुआ था रसोड़े में कौन था, है ना। तो कई बार वो फिर रिपीट होने लग जाता है मन में। हम फ्री में बैठे हुए, खाली बैठे हुए यदि आप कुछ कर भी रहे हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं घूमने लग जाता है। तो वैसे ही आप इसको घुमा दीजिए 6420 6420, अपने आप आपको ये याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे, ताउम्र नहीं भूल पाओगे इनके कोड। आपके दिमाग के किसी कोने में ये कोड्स डले रहेंगे 6420 6420। बात समझे? अब तो हमारे पास में डेट तो हमको सीधे तौर पर दी ही गई होती है, सेंचुरी मैंने आपको बता दी है, ईयर भी हमको पता रहेगा और लीप ईयर। बचता है क्या? सिर्फ मंथ कोड, है ना। बचता है क्या जरा हमारे पास? सिर्फ मंथ कोड। अब देखिए मैं आपको मंथ कोड याद रखने के लिए बहुत ही शानदार तरीका बताता हूं। आइए तो अब हम याद करते हैं मंथ कोड। मंथ कोड में लिखने के लिए ऑब्वियस है, सबसे ऊपर मैं लिखूंगा MONTH मंथ और इसी के नीचे लिख दूंगा मैं कोड। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे मंथ कोड की। तो सबसे पहले जो मैं मंथ लेने जा रहा हूं वो सबसे पहला मंथ ही है और वो मंथ है हमारा जनवरी का, जनवरी। और इसके साथ में मंथ होगा अक्टूबर का और इन दोनों का ही कोड होगा 0। क्या कोड होगा इन दोनों का? 0। और याद कैसे रखें कि इन दोनों का ही कोड 0? देखिए बड़ा सिंपल है। जनवरी पहला महीना होता है और अक्टूबर की शुरुआत O से यानी 0। जनवरी पहला महीना है इसलिए 0 और अक्टूबर की शुरुआत 0 से O से इसलिए 0। ठीक है। देन इसके बाद जनवरी अक्टूबर के बाद है मई और इसका कोड है 1। याद कैसे रखा जा सकता है? तो जनाब अभी आप में से कुछ लोग होंगे पापा की परी और बाकी के लोग होंगे पापा के परे, यानी अभी आप प्रिंस एंड प्रिंसेस की तरह जीवन जी रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं किसकी? मजदूर बनने की, कर्मचारी बनने की, लेकिन सरकारी कर्मचारी, एक सरकारी मजदूर। और मजदूर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई को। तो 1 मई की डेट आप बड़ी आसानी से याद रहेगी क्योंकि आप आगे जाकर के खुद ही मजदूर बनने वाले हैं कि नहीं। तो 1 मई को क्या होगा? मजदूर दिवस। तो मई का कोड 1। 9 अगस्त AU आपको याद होगा ना, 2 होता है इसका कोड। देन हमारे पास आएगा फरवरी, मार्च और नवंबर। ठीक है। और इन तीनों का ही कोड होता है 3। क्यों? क्योंकि इन लोग 3 है ना, तो 3 लोग हैं तो इसलिए कोड 3 दे दिया। देखो मार्च तो तीसरा महीना होता है तो याद रहेगा मार्च का कोड है 3। फरवरी ऊपर से दूसरा महीना, नवंबर नीचे से दूसरा महीना, ये दोनों तीसरे महीने के दोस्त, तो तीनों का कोड 3। फिर से देखो, फरवरी ऊपर से दूसरा महीना, जनवरी के बाद फरवरी, नवंबर नीचे से दूसरा महीना, दिसंबर से पहले नवंबर, और ये दोनों ही महीने तीसरे महीने मार्च के दोस्त। तो तीनों की तिकड़ी बन गई और कोड कितना हो जाएगा जरा? 3 हो जाएगा। ठीक है। अब हमने लिया जून, JUNE, जून। जून में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं दोस्त? आप बता दिएगा।
जून में नंबर ऑफ लेटर से 4, इसीलिए इसका कोड भी 4। ठीक है, शाबाश। अब बताइए आगे, जून के बाद हम क्या लेना के बाद हमने लिया है सितंबर और दिसंबर, और इन दोनों का ही कोड है 5। कैसे 5? क्योंकि हम जानते हैं 5 सितंबर को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, टीचर्स डे मनाते हैं कि नहीं? अब तो खैर नहीं मना रहे, लेकिन स्कूल टाइम पर तो बहुत क्रेज रहा होगा, क्योंकि 5 सितंबर शिक्षक गुरु ही तो है जो हमें जीवन देने का नजरिया सिखाते हैं, जीवन जीने का नजरिया सिखाते हैं, है कि नहीं? और आपको इस प्रकार के मोटिवेशनल थॉट्स हमारे चैनल पर जरूर डेली मोटिवेशन में मिलते रहेंगे, और इन चीजों को देखते रहेगा। इवन प्रॉपर प्लेलिस्ट प्रिपेयर है, आप वहां जाकर के सौरभ सर के उन मोटिवेशनल वीडियोस को देख सकते हैं, जहां आपको एक सोचने का बेहतर तरीका जरूर मिलेगा, और आप एग्जाम निकालने के बाद एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं। देश को ऑफिसर्स की नहीं, अच्छे ऑफिसर्स की नीड है, और आप जरूर बनेंगे। तो सितंबर और दिसंबर ये दोनों थे आपस में दोस्त, और दोनों का कोड है 5। अब क्या बचा हमारे पास? बचा है हमारे पास में जुलाई और अप्रैल फूल। तो अप्रैल फूल सबसे आखिरी में बना दीजिए, और यदि आप सबसे आखिरी में अप्रैल फूल बना रहे हो तो कोड क्या बचता है? 6 बच जाता है। बस कहानी खत्म। इतना ही आपको ध्यान रखना है। बस इस पे आपको एक सावधानी ये बरतनी है कि जनाब, यदि इन केस ऑफ लीप ईयर, यदि आपके पास में कोई एक लीप ईयर होता है तो जनवरी का कोड 6 ले लेना और फरवरी का कोड 2 ले लेना। बड़े आसानी से याद रहेगा, जनवरी का 6 और फरवरी का 2। अब देखो, बहुत जल्दी विद इन सेकेंड्स आंसर देने, तो कुछ ना कुछ बात याद रखना जरूरी है। ठीक, अब देखिए एसएससी एग्जामिनेशन का सबसे फेवरेट सवाल क्या है? सवाल कहता है कि बताइए जनाब, 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था जब हमारा देश आजाद हुआ था? ठीक है, 15 अगस्त 1947। मैं फिर से यहां मेंशन कर दे रहा हूं कि हमें लेना क्या क्या है। हमको सबसे पहले तो डेट लेनी है, इसके बाद हमको मंथ का कोड लेना है, फिर हमको सेंचुरी का कोड लेना है, फिर हमको ईयर लेना है, और उस ईयर तक कितने लीप ईयर आएंगे हमको वो लेना है। ठीक है, तो देखिए तारीख पर तारीख कितनी आई? 15 आई। मंथ अगस्त का महीना है, कोड क्या है? 02। रही बात सेंचुरी, 1900 शताब्दी चल रही है, अभी हमने देखा था कोड था उसका 0। ईयर कौन सा चल रहा है? 47, और 47 ईयर्स में लीप ईयर कितने आएंगे? 4 से भाग दे दो, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4। यदि हम इसी में ईयर से लीप ईयर निकालने के लिए, ईयर में यदि हमको लीप ईयर निकालने है तो क्या करेंगे हम? ईयर में हम भाग दे देंगे 4 से, और जो आएगा कोशेंट यानी कि भागफल, उसको हम लिख देंगे यहां पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जोड़ दीजिए इन सबको, तो 5 और 2 7, और 7 14 और 1 15 की 5 हासिल 1 यानी कैरी 1, 1 और 1 2, 4 और 2 6 और 1 7, आ गया कितना? 75 75 को 7 से भाग दे देंगे, भाग देने पर रिमाइंडर आएगा हमारे पास 5। और अभी मैंने आपको बताया था कि 5 किसका कोड है जनाब? 5 कोड है जनाब फ्राइडे का। फ्राइडे यानी जुम्मा। तो फ्राइडे को हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, शुरुआत कहां से हुई थी? सबसे पहली क्रांति यानी कि 10 मई 1857 की क्रांति, याद है आपको? 10 मई 1857 एसएससी में बहुत बार पूछी गई है ये डेट। मान लीजिए जीएस के ही सेक्शन में पूछ लिया गया कि बताइए किस दिन से पहली क्रांति की शुरुआत हुई थी? 10 मई 1857, है ना? तो यहां हमने लिया, क्या लेना है? डेट लेनी है 10 मई। 1 मई मजदूर दिवस, 1 हो गया। 1857 की क्रांति
यानी कि कितना आएगा कोड 1900 का कितना था, 0 था ना, तो 1800 का कितना होगा 2, क्योंकि 6420 रिपीट हो रहा था, तो 6420 6420, 1900 से ऊपर जा रहा है तो 2 आ जाएगा, 1800 का 2 हो गया। यहां पर आखिरी हमने ले लिए 57, 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, और फिर यहां पर कितना हो जाएगा, एक बचेगा, 4 चौको 16, ये ले लिया हमने 14। 57 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे, 14 आएंगे। तो ये हो गया 7 4 11 और 1 12, 12 और 2 14 की 4 हासिल 1 और 1 2, 5 और 2 7 और 1 8 हुआ 84। भाग तो दे दीजिए जरा 7 से, तो 7 एकम 7 बचा 14 और 7 दूनी 14, यानी रिमाइंडर कितना आया जनाब, रिमाइंडर आया सिर्फ 0। और यदि रिमाइंडर 0 आया यानी कि उस दिन कौन सा था, संडे, छुट्टी वाले दिन हो गई जंग। संडे को 10 मई 1857 की क्रांति संडे से शुरू हुई थी। क्लियर। एक चीज और ना, अब जरा आप मुझे बताइएगा कि 26 जनवरी 1948 को दिन कौन सा था। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा रुकिए और निकालने की कोशिश कीजिए कि 26 जनवरी 1948 को दिन कौन सा था। ठीक, उसे प्रॉपर निकालिए, देन कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और फिर देखिएगा कि मेरा जवाब क्या आया और आपने जवाब क्या निकाला। क्लियर। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा डेट 26 जनवरी, पहला महीना है यानी कि कोड इसका 00, 1900 शताब्दी यानी इसका भी कोड 00, आखिरी के 2 डिजिट यानी कि ईयर कौन सा चल रहा है, 48, और 48 वर्षों में लीप ईयर कितने आएंगे, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 12, यानी ये 48 4 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, और जब ये 4 से पूर्णतः विभाजित है तो उसकी वजह से 1948 क्या होगा जनाब, लीप ईयर होगा। और लीप ईयर होने पर हमें क्या करना पड़ता है, जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2 लेना पड़ता है। इस वजह से हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम 00 नहीं, यहां पर हमें कोड लेना होगा 06। तो ये हुआ 6 और 6 12 8 20 और 2 22 की 2 हासिल 2, 2 और 2 4 और 4 8 और 1 9 92 भागे 7, 13 7 91, रिमाइंडर कितना बचा 1। और जनाब अब देखिए 1 यानी कि मंडे, अब जिसका मंडे आया होगा वो यस लिखिएगा और जिसका नहीं आया होगा तो गौर फरमाइएगा, समझे। तो 1 क्या हो गया, मंडे हो गया। ये हुआ हमारा मंडे। बात क्लियर हुई। तो ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है। अच्छा, एक कमेंट और करके जाइएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप जिस दिन धरती पर अवतरित हुए थे, ठीक है, उस दिन कौन सा दिन था, यानी उस तारीख को दिन कौन सा था, इस बात का कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोनों चीजें, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड आपका डे, ठीक है, दोनों बातों को कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको सिखा दिया। अब आगे है कॉन्सेप्ट हमारे पास में रेफरेंस डे का। रेफरेंस कैसे, जब चीजें रेफरेंस में आती हैं तब उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आइए अब उसको सीखते हैं। तो रेफरेंस डे कॉन्सेप्ट में मैं आपको कुछ और बेहतर तरीके के शॉर्टकट से वाकिफ कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला यहां पर हम पहला केस डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां हमारे सबसे पहला केस है कि 10 जनवरी व्हेन डेट एंड मंथ इज सेम, जब तारीख और महीना दोनों सेम हो। ठीक है, जैसे कि पहले पूछा गया कि 10 जनवरी 2005, 10 जनवरी 2005 को यदि संडे हो, रविवार हो, यदि 10 जनवरी 2005 को रविवार हो तो 10 जनवरी 2017 को दिन कौन सा होगा। ठीक है, डेट और मंथ दोनों एकदम सेम है भाई, है ना। या देखिए यहां तो मैंने तारीख 10 ली है, ऐसा भी कहा जा सकता था कि आपका रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। यदि गणतंत्र दिवस 2005 में संडे को मनाया गया हो तो बताइए 2017 को किस दिन मनाया जाएगा। ठीक है, ये भी एक पॉइंट बनाया जा सकता है। ठीक, लेकिन अभी मैंने डेट कितनी ले रखी है, 10 ले रखी है।
26 जनवरी वाला आप निकाल के देखिएगा, ठीक, या हम ही निकाल के दिखा देंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो 10 जनवरी 2005। अब देखिए ये दोनों ईयर है हमारे पास, 2005 से 2017 तक टोटल ईयर कितने हुए? 12 वर्ष हुए। 5 से 17 कितने वर्ष हुए? 12 ईयर हुए। और इन 12 वर्षों में लीप ईयर कौन कौन से आएंगे? तो लीप ईयर आएंगे 2005। 2005 के बाद क्या आएगा? 6, 7, 8, 8 आएगा लीप ईयर। 8 के बाद क्या आएगा? 12, 12 आएगा लीप ईयर। 12 के बाद क्या आएगा? 16, 16 लीप ईयर आएगा। यानी 8, 12 और 16 3 लीप ईयर आएंगे। इन तीनों को इसमें ऐड कर दीजिए, 3 लीप ईयर। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 12 और 3 15 हो गए। 15 को भाग दीजिए जरा 7 से। 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 1 क्या है? रिमाइंडर। कैलेंडर देखिए आपका आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? तो 5 से 17 यानी कैलेंडर आगे जा रहा है। हमको 5 का दिया है संडे और 17 पूछा जा रहा है। तो अब हम 1 को क्या कर देंगे? इस 1 को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो संडे प्लस 1 आंसर क्या बन गया हमारा? मंडे, यानी कि सोमवार। बात क्लियर हो गई? अब यदि यही बात 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के लिए पूछ ली गई होती, ठीक है, तो क्या करना है अपने को? ईयर में कुछ बदल दूं क्या? यहां पर मैं ईयर बदलने की जगह मैं यहां पर लिख देता हूं आपका सवाल कि यदि 26 जनवरी 2006 में, ठीक है, यदि 26 जनवरी 2006 में फ्राइडे को मनाई गई थी, यानी कि हमारा रिपब्लिक डे, एग्जाम में क्या करते हैं 26 जनवरी भी नहीं देता, सिर्फ लिख देता है रिपब्लिक डे, ठीक है। कई लोग रहते हैं ऐसे जिनको यही नहीं पता होता कि रिपब्लिक डे होता क्या है या किस दिन मनाया जाता है ऐसे बहुत से लोग हैं, ठीक है। तो लेकिन हमको तो पता है ना 26 जनवरी 2006 को फ्राइडे है, तो बताइए यही 26 जनवरी 2020 में किस दिन मनाई जाएगी? ठीक, अब जरा ध्यान से देखिएगा जनाब, क्योंकि 2006 क्या है? एक नॉर्मल ईयर है, और जबकि 2020 क्या है? एक लीप ईयर है कि नहीं? 2020 अपने आप में एक लीप ईयर है। तो क्या परिवर्तन होगा? बड़े गौर से देखिएगा क्या परिवर्तन होगा हमारी ट्रिक में। 6 से 20 तक कितने साल है? 14 साल है ना, 14 और 6 20 हुआ। अब 6 के बाद 2006 के बाद लीप ईयर कब आएगा? 2008 में आएगा। 8 और 4 12 में आएगा। 12 और 4 16 में आएगा। 16 और 4 20 में आएगा। लेकिन 20 को हम नहीं लेंगे। अरे क्यों नहीं लेंगे सर? 20 तो है लीप ईयर है, फिर लेंगे क्यों नहीं? क्योंकि जनाब 20 में अभी तक हम सिर्फ 26 जनवरी तक ही पहुंचे। 2020 में हम सिर्फ 26 जनवरी तक ही पहुंचे हैं, है ना। यानी कि 28 फरवरी तक चाहे कोई सा भी वर्ष हो वो सेम ही होते हैं। नॉर्मल और लीप वहां से कैटेगराइज नहीं होता। नॉर्मल और लीप कहां से कैटेगराइज होता है? 28 फरवरी क्रॉस होने के बाद। कैसे? क्योंकि नॉर्मल ईयर होगा तो 28 फरवरी के बाद 31 मार्च, जबकि लीप ईयर होगा तो 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी। इसीलिए 28 फरवरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। 28 फरवरी तक कोई सा भी ईयर हो, नॉर्मल लीप कुछ भी हो, वहां तक कैटेगराइजेशन होता ही नहीं है। कैटेगराइज कब होता है? जब आगे बढ़ते हैं 28 के बाद। यदि 29 आया तो फिर वो ईयर, यानी 29 जब क्रॉस हो जाए, यदि 29 फरवरी क्रॉस हो गया तब फिर वो क्या कहला जाएगा? लीप ईयर कहला जाएगा। लेकिन जब तक 29 फरवरी नहीं है, यानी 28 फरवरी के पहले ही बातचीत चल रही है, 28 या 28 के पहले, दोनों 28 शामिल होगा, 28 फरवरी तक भी नॉर्मल ईयर ही रहेगा। जब 28 के बाद या तो क्रॉस हो जाए तब फिर हम क्या लेंगे? लीप ईयर लेंगे या नॉर्मल ईयर, जैसा भी। तो ये हो गए 14 वर्ष, और लीप वर्ष कितने लेंगे हम? 1 2 3, तो प्लस 3 हो गए हमारे लीप ईयर। दोनों को ऐड कर दीजिए। 14 और 3 कितना हो गया जनाब? 17 हो गया। 17 को भाग दे दीजिए 7 से, तो 7 दूनी 14। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 ही तो आएगा। और जब रिमाइंडर 3 आया, और कैलेंडर देखिए कहां जा रहा है? आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? कैलेंडर तो आगे जा रहा है ना, 6 से 20, ठीक है। कैलेंडर कहां आ रहा है? आगे जा रहा है। कैलेंडर हुआ हमारा 6 से 20। तो अब हम इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो फ्राइडे में +3 कर दो। फ्राइडे यानी कि कोड क्या होता है? 5, 5 और 3 8, 8 यानी कि मंडे, नहीं ट्यूसडे।
क्योंकि देखिए फ्राइडे के बाद क्या आ जाएगा, सैटरडे। फ्राइडे में +3 करेंगे तो क्या होएगा, सैटरडे। सैटरडे के बाद फिर संडे, और संडे के बाद तीसरा दिन क्या पड़ा, मंडे पड़ा। सिंपल है, एकदम सिंपल है। अब आगे देख लीजिए, नेक्स्ट कहा गया 14 फरवरी 2012 को थर्सडे था, यानी कि 2012 में ये त्योहार गुरुवार को मनाया गया था। त्योहार है ना भाई, 14 फरवरी वैलेंटाइंस त्योहार ही तो है, सारे यंगस्टर्स का तो है, बाकी का तो मैं नहीं कह सकता। बाकी 14 फरवरी 2012 यदि थर्सडे को सेलिब्रेट की गई थी, मनाया गया था गुरुवार को, तो बताइए अब ये 14 फरवरी 2004 में कब मनाई गई होगी, बात समझे। तो चलिए इसको भी हम कैलेंडर से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जो ट्रिक्स हमने सीखे 2012 और 2004। तो 2004 से शुरू कीजिए तो जरा, तो 2004, ठीक है। 2004 से 12 डिफरेंस कितने साल का है, 8 साल का है। 4 से 12 तक कितने ईयर हुए, 8 ईयर्स हुए। ये हमने ले लिए 8 ईयर, ठीक है। 8 साल हो गई है। अब 8 साल, इन 8 सालों में कब कब लीप ईयर पड़ेगा, तो पहला लीप ईयर तो यही कहला जाएगा ना, 4 का, फिर 8 का, फिर 12 का। तो हमने 4 का तो कंसीडर करेंगे, क्योंकि 14 फरवरी के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो उस वर्ष 29 फरवरी आएगी, है ना। लेकिन हम इस 12 वाले को लीप ईयर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर भी 14 तक ही है, 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुई। भले ये जो ईयर है ये 4 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन चूंकि 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुई, इस वजह से हम इसे लीप ईयर कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां पर 2 ही लीप ईयर होंगे, एक 4 का होगा और एक 8 का होगा। तो 2 हो गया हमारे पास लीप ईयर, दोनों को जोड़ दो, हो गया 10, भाग देंगे 7 से तो कितना आया, 3 आया। कैलेंडर में देखिए आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, तो हमको 12 का आगे का दिन दिया है और कैलेंडर में हमको पीछे आना है, तो क्या कर देंगे हम, -3 डे। तो थर्सडे में से 3 घंटे घटा दो, थर्सडे का कोड होता है 4, 4 में से 3 गया तो बचा 1। तो ये दिन जो होगा, ये दिन क्या होगा जरा, ये दिन होगा मंडे का। ये दिन क्या होगा हमारा, मंडे का होगा। बात क्लियर है, एकदम नीट एंड क्लीन क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और मैं सवाल लेकर के आऊं, 15 अगस्त, जैसा कि मैंने आपको बताया 15 अगस्त, यानी अब देखो 15 अगस्त नहीं देता, वो मैंने यहां मेंशन कर दिया है, लेकिन देता क्या है आपको, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। किसी और देश का भी दे सकता है, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आपको पता होना चाहिए कि वो देश कब आजाद हुए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि आप एसएससी पढ़ रहे हैं। जब आपको इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा तो घुमा के देने के लिए कोई भी नई चीज डाली जा सकती है। इनका सिलेबस डिफाइंड होते हुए भी अनडिफाइंड होता है, पूछने के तरीके कभी भी कैसे भी कहीं भी घुमाए जा सकते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए देखते हैं। 15 अगस्त 2013 शुक्रवार को सेलिब्रेट किया गया था। तो बताइए अब 15 अगस्त 2007 को कब सेलिब्रेट किया जाएगा, बताइए। वीडियो को पॉज करके आंसर लिखिए कि कब आएगा, ठीक है। मैं बाकी बता देता हूं। 7 से 13, 7 से 13, 13 जाएंगे तो 7 के बाद 7 और 6 13, 6 ईयर है। लीप ईयर कितने आएंगे, एक 8 और एक 12 प्लस 2 लीप ईयर, तो 6 और 2 8, भाग देंगे 7 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, एक। कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं ना, तो फ्राइडे में -1 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका, थर्सडे आ जाएगा। बस सिंपल, कहानी खत्म। एक और सवाल देख लीजिए। 14 नवंबर, 14 नवंबर को क्या होता है, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं ना भाई। मैं सही बता रहा हूं, आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं ना, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, लेकिन 14 फरवरी को वैलेंटाइन मनाते हैं, ये सबको पता होगा 110% गारंटी के साथ। जिसे ना पता हो तो कमेंट में हैंड रेस करके जाइएगा। 14 नवंबर ये जो हमारा बाल दिवस है 2016 में ये थर्सडे को मनाया गया था। तो बताइए 2008 में ये कब मनाया जाएगा, ठीक है। तो अगेन निकाल लीजिए, 8 से 16, 2008 से 2016। तो 2008 से 16 निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो 2008 से 16 निकालने के लिए 8 वर्ष, 8 ईयर्स,
तो ये हो गया भाई 8 ईयर। अब 2008 से 16 आगे जाने पर हमारे पास कौन कौन से लीप ईयर आएंगे? एक तो यही है 2008 का, ठीक है, उसके बाद 12 का और उसके बाद 16 का, यानी कि हमारे पास में 3 है। ठीक, कितने लीप ईयर है? 3 लीप ईयर है, तीनों को ऐड कर दीजिए। तो 8 और 3 11, भाग दे दीजिए 7 से, 7 एकम 7 और यहां पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो थर्सडे में अब 4 ऐड करना है कि माइनस करना है? माइनस ही करेंगे क्योंकि कैलेंडर कहां जा रहा है? पीछे जा रहा है। अब यदि थर्सडे में से आप 4 को घटा दोगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो अगर आप -4 करोगे तो 0 बचेगा, और 0 कोड किसका होता है जनाब? संडे का होता है। एनी डाउट? नो डाउट। तो चलिए फिर ये था केस 1। नाउ हम आगे बढ़ते हैं केस 2 के लिए। When only year is same, जब सिर्फ वर्ष सेम हो। जब सिर्फ वर्ष सेम है तो हमने यहां पर लिया है 10 सितंबर 2002 को, यदि थर्सडे है तो 20 अप्रैल 2002 को क्या होगा? ठीक, 10 सितंबर 2002 को थर्सडे है तो 20 अप्रैल 2002 को क्या होगा? अब बड़े गौर से समझिएगा जनाब, नहीं फिर समस्या बन जाएगी। 20 अप्रैल, ठीक है, 20 अप्रैल, अप्रैल के कितने दिन बचे? यदि 20 तारीख हो चुकी है तो अप्रैल के कितने दिन बचे? अप्रैल में दिन होते कितने? 30 दिन होते हैं ना। 20 हो चुके हैं यानी दिन कितने बचे? 10 दिन बचे 10 दिन। अप्रैल के बाद क्या आता है? अप्रैल के बाद आता है मई। ठीक, और मई में कितने ऑड डेज होते हैं? 3 ऑड डेज होते हैं ना, याद कराया था आपको, 3। अब अप्रैल मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, और ये सितंबर। तो जून, जून में कितने होंगे? जून में होंगे 2, जुलाई में कितने? 3, अगस्त में भी कितने? 3, और सितंबर, सितंबर के पूरे नहीं लेना है। कितनी तारीख दी गई है? 10 तारीख दी गई है, तो 10 ले लो। या आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसे भी शॉर्ट कर सकते हैं। यहां हम 10 की जगह सीधा सीधा जो रिमाइंडर आ गया यानी 7 से भाग दे करके 3 भी ले सकते हैं, और यहां पर भी हम कितना ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं। ऐड तो करो जरा, तो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17/7। रिमाइंडर कितना आया? तो जनाब 17/7 करने पर रिमाइंडर आएगा हमारा 3। 3 ऐड होगा या माइनस होगा? 3 ऑड डेज जो है वो ऐड होंगे या माइनस होंगे? तो देखिए कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं ना, 10 सितंबर, सितंबर तो आगे है, अप्रैल पीछे है, तो कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो यहां पर भी 3 क्या होगा? माइनस होगा। तो थर्सडे में से 4 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 यानी कोड किसका हुआ? मंडे का हुआ। तो आंसर इज मंडे। अगर इनको छोटा नहीं करते हो फिर जोड़ के देखते तो भी सेम ही आएगा। 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 3 21, 21 और 10 31, 7 चौको 28, 28 यानी रिमाइंडर 3। तो चाहे आप शॉर्ट करके करो चाहे डायरेक्टली लिखो, आंसर आपका सेम ही आएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट कहा गया यदि 16 दिसंबर 2019 को संडे था, छुट्टी वाला दिन, रविवार का, बड़े आराम से, तो 24 अगस्त 2019 को दिन कौन सा होगा? ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 16 दिसंबर 16 दिसंबर तो ये हो गया, अच्छा दिसंबर से नहीं, शुरुआत यहां से कीजिए, अगस्त से। अगस्त, अगस्त के बाद क्या लेना? सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर लेना है। तो अगस्त हो गया 24, 24 दिन बीत चुके हैं, बचे कितने? 7 दिन, क्योंकि अगस्त में भी कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो ये इसके बचे हैं 7 दिन, और 7 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर 0 ही हो जाएगा ना। यानी अगस्त का हम कितना ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। सितंबर का सितंबर का तो 2 लेना पड़ेगा ना, 2 सितंबर का 2, और अक्टूबर का 3, वही नवंबर का 2, और दिसंबर का ये 16। 16 लेने की जगह सीधा इसको 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, जो रिमाइंडर बचे उसको ले लो, यानी कि 2 ले लो। ये क्या हुआ? 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 को भाग तो दो जरा 7 से। यदि आप 9 को भाग दोगे 7 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। चेक करो कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं? पीछे ही तो आ रहे हैं। तो 2 को माइनस कर दो, संडे में से 2 दिन पीछे चले जाओगे तो क्या बचेगा? फ्राइडे बचेगा। इस 2 को यदि संडे को से 2 दिन घटा देंगे तो क्या बचेगा? फ्राइडे बचेगा।
इट्स सिंपल, एकदम एकदम आसान। चल फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा गया व्हेन डेट मंथ ईयर आर डिफरेंट, जब दिनांक महीना और वर्ष तीनों ही चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें अलग अलग है भाई? जब डेट यानी कि दिनांक, मंथ यानी कि माह महीना, और ईयर यानी कि वर्ष सभी डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग है, सभी चीजें अलग अलग है। जब दिनांक, माह और वर्ष सभी कुछ अलग अलग है, तब फिर कैसे निकाल सकते हैं जरा? तो आइए देख लेते हैं कैसे निकाल सकते हैं। एक डेट दी गई हमको 10 अगस्त 2005 को, यदि फ्राइडे है, ठीक है, यदि 10 अगस्त 2005 को फ्राइडे है तो बताइए 20 मई 2017 को क्या होगा? तो आपको क्या दिख रहा है? केस 1 एंड केस 2 दोनों दिख रहे हैं ना। केस 1 क्या था हमारा? केस 1 था हमारा व्हेन डेट एंड मंथ आर सेम, है ना, यानी ईयर डिफरेंट था। तो ये केस अलग लगा दो, ये केस अलग सॉल्व कर दो, और ये केस अलग सॉल्व कर दो। तो 2005 से 17, 2005 से 17 यानी कितने वर्ष? कितने वर्ष? 12 वर्ष। 12 5 17 होता है। तो यहां पर हमने क्या ले लिया? 12 ईयर। अब देखो जरा, 5 से 17 आने पर लीप ईयर कौन कौन से होंगे? 5 के बाद लीप ईयर पड़ेगा हमारा 2008, फिर 12 और फिर 16, यही लीप ईयर पड़ेंगे। यानी कितने लीप ईयर हुए? 3 लीप ईयर हुए ना। तो प्लस हमने लिखा है यहां पर 3 लीप ईयर, 3 हो गए लीप ईयर। तो 12 और 3 15, 15 को भाग दिया हमने 7 से, तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा, 1 रिमाइंडर बचा जनाब। अब जब यहां पर 1 रिमाइंडर बचा है, ठीक है, जब यहां पर 1 रिमाइंडर बचा है तो ठीक है, एक ही रहने दो क्या बोलेंगे? जब 1 रिमाइंडर बचा है तो क्या कर दे भाई? एक ही रहेगा ना। यहां पर हमने लिखा है 1। अच्छा, अब आप यहां पर आगे जा रहे हो या पीछे आ रहे हो? तो यहां तो हम ईयर में तो आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ये क्या होगा? +1 होगा। अब हम बात करते हैं 10 अगस्त से 20 मई की। तो मई से ही शुरुआत करना होता है हमको, तो यहां हमने लिया भाई मई, मई के बाद क्या होगा? जून, जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद अगस्त। तो मई कितने दिन हो चुके हैं? 20 दिन हो चुके हैं। दिन बचे कितने? मई में होते हैं 31 दिन, ठीक है, मई में होते हैं 31 दिन। 31 में से 20 दिन हो चुके हैं, तो बचे कितने जनाब? 11 दिन बचे ना। 11 में 7 से भाग दे दो। 11 में 7 से भाग देंगे तो 7 4 11, यानी यहां रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब करें अगर हम बात जून की, तो जून में कितने होते हैं? 30 दिन, 7 चौक 28, यानी कि यहां पर रिमाइंडर कितना है? 2 है। जुलाई की अगर हम बात करें तो जुलाई में भी कितने दिन होते हैं जनाब? 31 दिन होते हैं, यानी यहां रिमाइंडर कितना है? 3 है। और अगस्त के कितने दिन हो गए हैं? सिर्फ 10 दिन हुए हैं। 10 दिन, यानी कि यहां पर भी रिमाइंडर कितना है? 3। तो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 को 7 से भाग दे दो, कितना बचेगा? 5। अब ये 5 तो बचा, लेकिन ये 5 प्लस होएगा या माइनस होएगा? यदि हम कैलेंडर में आगे जा रहे होते तो प्लस होता है, पीछे आ रहे होते हैं तो माइनस होता है। तो देखिए हम अगस्त से मई आए ना, अगस्त का दिन दिया गया, मई का पूछा गया है, यहां कितना बचा है? माइनस। तो -5 + 1 प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 1 गया 4, और बचेगा क्या यहां? -4। तो फ्राइडे से आपको 4 घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? मंडे। ये आ गया जनाब आपका आंसर। एकदम सिंपल, एकदम नीट एंड क्लीन तरीका है ना, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। 22 अप्रैल 2019 को यदि संडे था तो 24 जुलाई 2007 को क्या होगा? तो अगेन इन दोनों को हम ले लेते हैं, इन दोनों को ले लीजिए। 7 से 19, तो कितने वर्ष हो गए? 11 वर्ष होंगे। कितने होंगे? 7 3 10 और 9, 12 वर्ष ही तो हुए ना। 12 और 7 19,
तो 12 हो गए जनाब क्या ईयर। और लीप ईयर क्या क्या पढ़ेंगे, लीप ईयर पढ़ेंगे मेरे पास में सबसे पहले तो 8 पढ़ेगा, फिर 12 पढ़ेगा, फिर 16 पढ़ेगा, 20 पढ़ेगा क्या, नहीं ना भाई, 19 तक ही तो दिया है, 20 कहां से आ जाएगा। तो लीप ईयर भी पढ़ेंगे मेरे पास कितने, 3 लीप ईयर को जोड़ देंगे तो 12 और 3 कितना हुआ 15, 15 भागे 7 यानी रिमाइंडर फिर से 1। ठीक, अब यदि रिमाइंडर 1 है, अब यहां पर देख लीजिए ये क्या होएगा, इसके गोले का कलर बदलते हैं जरा। 22 अप्रैल से 24 जुलाई, ये क्या आएगा, तो अप्रैल से ही शुरू करें, अप्रैल, अप्रैल के बाद फिर से मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, तो यहां पर तो जुलाई आई गया। 22 अप्रैल के बाद दिन कितने बचे, अप्रैल में कितने दिन होते, 30 दिन होते हैं ना, कितने दिन बचेंगे 8, 8 को 7 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अप्रैल के बाद मई, मई में मई में कितना बचता है 3 बचता है, जून, जून में कितना बचता है 2 बचता है, जुलाई की तारीख दी हुई है 24, 24 को भाग दे दो आप 7 से तो 7 के 21, रिमाइंडर 3, यहां पर ले लीजिए 3, तो 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, 9 भागे 7 यानी रिमाइंडर 2। तो भैया यहां पर हम कहा जा रहे हैं 19 से 7 पीछे आ रहे हैं -1, और यहां हम अप्रैल से जुलाई आगे जा रहे हैं तो ये +2, तो 2 और 1 3, प्लस माइनस, माइनस चिन्ह बड़ी संख्या क्या है 2, तो यहां पर क्या है +1, तो संडे +1 इज मंडे। तो जनाब मेरी उम्मीद है कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी किसी दी गई तारीख से दिन निकालने में और ये रेफरेंस देके कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने में। क्लियर है, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक, ये मत सोचिएगा कि कैलेंडर का टॉपिक यहां खत्म हुआ है, कैलेंडर तो यहां से शुरू हुआ है। अब आपकी प्रैक्टिस यहां से शुरू होनी चाहिए और डाउट्स आने चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी, बने रहिए मेरे साथ अद्वैत एजुकेशन के साथ। जय हिंद।